जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मंगलवार है, 8 दिसंबर 2020। आज मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से इसलिए कि मुझे कुछ बातों पे अभी हंसी आ रही है। तो हंसी भी आ रही है, सोच में भी पड़ रहा हूं कि लोग किस तरह से सोचने लग गए हैं। कुछ लोग, मेरा ही एक दोस्त है, वो मुझे बोल रहा है भाई यहाँ पे बाई करना चाहिए। तो मैं बोला वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है दोस्त, भाई करना चाहिए। और ऑब्वियसली रोज़ मार्केट 50-100 पॉइंट बढ़ ही रहा है, घट तो नहीं रहा है। तो तू बिल्कुल सही है, लेकिन क्या यहाँ पे इस जोन पे बाई करके आप पोजीशन को आराम से नींद में ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो? अगर आप इंट्राडे खेल रहे हो तो वेरी गुड, यू कैन इंट्राडे में आप बाई करिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के बाई करिए, ताकि और स्टॉप लॉस पे डबल सेल लगा दीजिए स्टॉप लॉस पे, ताकि जब स्टॉप लॉस हो साथ में आपका सेल भी एग्जीक्यूट हो जाए, एक्स्ट्रा सेल। मतलब आप बाइंग पोजीशन से सेलिंग पोजीशन में आ जाओ। इस टेक्निक से खेलना तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप पोजिशनली बाई लेके जा रहे हो तो आप अपने साथ एक तलवार को लेके जा रहे हो, लटकती हुई तलवार को, जो कभी भी आपके सीने में जाके चोट कर सकती है। तो ये याद रखना। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या भाई ऐसा क्यों 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 बोल रहा हूँ, क्यों निफ्टी 15,000 नहीं जा सकता, 16,000 क्यों नहीं जा सकता? हु सेज कि नहीं जा सकता? मैं भी बोलता हूँ जा सकता। तो मैं कुछ आपको बात बताता हूँ। देखिए, ये रैली तो 7,511 के बाद चालू हो गई मार्च की, लेकिन हम वहाँ पे जाते ही नहीं अभी। मैं तो आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ जहाँ से मार्केट 9,800 से पार हुआ 6 महीने का। 7,500 जब आया था और कुछ लोगों ने बोला एफआई इतना बाई कर रही है भाई, प्रमोद भाई एफआई इतना बाई कर रही है तो मार्केट कहाँ गिरेगा, मार्केट तो यहाँ से 5,000 पॉइंट और बढ़ सकता है। तो बोला बिल्कुल भाई। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा, कितना बाई किया एफआई ने? बोला 65,000 करोड़ का नवंबर में बाई किया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चलिए। अच्छा, वो टीवी में हेमंत जो है सीएनबीसी आवाज़ में, वो 70,000 करोड़ बोल रहा है, 70,000 करोड़ बोल रहा है। पहले तो 5,000 करोड़ तो बढ़ा के बोल रहा है कि नवंबर में 70,000 करोड़। सीएनबीसी आवाज़ वाला हेमंत, उसको लग रहा कुछ पागल कुत्ते ने काट लिया है। बस बस तेजी तेजी। अबे जब फंसा था उस समय कहाँ चला गया था? मार्च में तू कहाँ मुंह ऐसा दुबक के बैठ गया था जो गिरावट आई थी? तब उस समय क्यों नहीं बाई करवाया? अभी क्यों बोल रहा है 13,000 पे? तो 65,000 करोड़ की बाइंग हुए, 70,000 करोड़ बोल रहा है, 5,000 करोड़ तो यहीं भरा। इस महीने में 13,000 हो चुकी है, बिल्कुल सही है। 14,000। तो उनके पास आंकड़े है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप अगर टीवी देखते होंगे तो 65,000 करोड़ की बाइंग हो गई तो क्या चमत्कार हो गया है कुछ? हाँ, इसके क्या मार्केट 2-4 हज़ार पॉइंट और बढ़ जाएगा? तो भाई साहब मेरा इस सवाल का भी जवाब दो। मार्च में हमने 65,000 करोड़ की एफआई ने सेलिंग भी तो की थी, और अप्रैल में भी कंटिन्यूस था उनका। तो मार्च में जब उन्होंने 65,000 करोड़ की सेलिंग की थी, तो उसके बाद 24 मार्च से ही मार्केट क्यों बढ़ने लग गया, ये बताओ ना मुझे। उसके बाद तो 1-2 महीना मार्केट को गिरना था और नए बॉटम्स बनाने थे। जब 65,000 का एक ड्रास्टिक सेलिंग आई, तो उसी तरह से ये 65,000 की एक ड्रास्टिक बाइंग आई है। ये बोलते हैं मोमबत्ती बुझने वाली है, इसलिए फड़प फड़प रही। ठीक है। और मैं आपको इस महीने का एक दावे के साथ बोलता हूँ, अभी आपको 14,000 करोड़ दिख रहा है ना, अभी तक ज़्यादा तारीख नहीं हुई है, 8। ये महीना, इस महीने में अभी भी 17 ट्रेडिंग डेज है। कितने हैं? आज से लेके 17 अभी तक, क्योंकि ये महीना 31 तारीख की एक्सपायरी का है। तो 17 ट्रेडिंग डेज है। मैं आपको दिखाऊंगा दिसंबर अंत में ये बाइंग नहीं रहेगी। हो सकता है ये 2 या 3,000 करोड़ नेट प्लस में रहे, या ये माइनस हो जाए। ये मैं आपको बिल्कुल 31 दिसंबर वाले दिन दिखाऊंगा। ठीक है।
अब आ जाइए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ भाई साहब। ये वो दिन है ना जिस दिन मैं 13,200 का टारगेट दिया था, याद आया होगा आपको? यही है ना, ये 29 तारीख 30 तारीख को, जब निफ्टी 535 का लो भी बनाया था, आपको याद होगा? ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखना लो भी दिखेगा। 30 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर निफ्टी ने लो भी बनाया था 11,535, ठीक है। 30 अक्टूबर को निफ्टी ने 11,535 का लो भी बनाया था, और उसी दिन का मेरा वीडियो है आपको, और उसके 2 दिन 3 दिन पहले का भी वीडियो है, लेकिन इस दिन का भी मेरा वीडियो है कि 13,200 का टारगेट है, ठीक है। तो मैं वहाँ से, तो जबकि आप इस जगह किसी ने भी 12,000 का भी वीडियो नहीं बनाया, 12,000 जाएगा करके। आप देख लीजिए उस समय के सारे चैनल के वीडियो देख लीजिए, टीवी चैनल को भी देख लीजिए, 12,000 की भी कोई बात नहीं कर रहा था, तब मैं 13,200 बोल रहा था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ जगह है राइज करने की। लेकिन अब आप देखो, उस दिन से आज को लेके 24 ट्रेडिंग डेज हो गए। 24 ट्रेडिंग डेज में 11,500 से निफ्टी 13,500 आ गया, लगभग 13,500, एग्जैक्टली नहीं है, 100 पॉइंट कम है, लेकिन 13,500 आ गया। मतलब ऑन एंड ऑन 2,000 पॉइंट स्ट्रेट राइज किए। यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी कर्व ऐसे नीचे का नहीं बना, एक जैसे इसमें कर्व बना। देखिए ये रैली कितनी बड़ी है, देखिए इसको देखते हैं हम लोग। 10,790 से लेके ये बनाया 12,025, कितना पॉइंट बढ़ा है? 10,790 से 12,025, 800 1225 पॉइंट। जब इसने रैली कर लिया तो इसको एक कर्व नीचे की तरफ बनाना पड़ा, जो कि 500 पॉइंट का यहाँ तक करेक्शन दिया इसने, ठीक है। अब यहाँ से ये 2,000 पॉइंट बढ़ चुका है, अभी तक एक भी कर्व 300 पॉइंट का भी नहीं है, आप देख सकते हो। तो भाई साहब, यहाँ खतरे की घंटी है कि नहीं? अगर तेजी इस तरह से हो ना, मैं आज आपको सिखा देता हूँ तेजी कैसे होती है, नियम से तेजी कैसे होती है। जैसे ये हुई ना सारी, आप देखो, ये ऊपर गया, थोड़ा रेस्ट लिया, कर्व बनाया, ऊपर गया, इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं हम लोग। ट्रेंडिंग मार्केट ऐसे ही चलते हैं, ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, कंसोलिडेट किया, फिर से ट्रेंड को जारी रखा, फिर कंसोलिडेट किया। यहाँ तो एक मंदी आ गई थी, आपको याद है? तो इस तरह से अब ये ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेशन, कर्व वाला कंसोलिडेशन है नहीं, ये अभी तक स्ट्रेट लाइन का कंसोलिडेशन आप देख सकते हो। तो मार्केट गिरना बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। 2,000 पॉइंट नॉन स्टॉप रैली कर चुका है 24 ट्रेडिंग डेज में, 24 से 25 दिन में। यहाँ खतरा नहीं, महा खतरा है। अब आ जाइए, कुछ लोगों ने मुझे बोला सर प्राइस टू बुक वैल्यू तो कम है ना अभी तक निफ्टी का। मैं बोला यार ये सब नए नए फंड है, कौन सिखा रहा है इनको? वो किसी ने बोला प्राइस टू बुक वैल्यू 3.49 है, तो इसीलिए निफ्टी और भाग सकता है। बोला वेरी गुड, जस्टिफाई करने के लिए तो कुछ भी बोल दे यार। आप अपने अंतरात्मा में झांक के देखो, क्या उस दिन आपने, जब मैंने 11,500 पे बोला था कि 13,200 जाएगा, तब आपको मेरे पर हंसी आ रही होगी? ये देखिए, अभी तक अपडेट ही नहीं हुआ। कल का पी रेशियो अभी तक अपडेट नहीं हुआ निफ्टी का, क्योंकि जरूर 37 पहुंच गया, ठीक है। 4 तारीख तक का 36-46 ही दिखा रहा है। ये हमारे NSE वेबसाइट का मजा है। तो एक तो ये कारण है, ये मार्केट इधर आ जाए, देखिए मैं इधर आ जाए तो यहाँ से तू वापस 14,000 जाना, इधर आ, कर्व बना के तू इधर आना ही पड़ेगा तुझे। इस जगह यहाँ आके 12,300 या 200 जो भी है, यहाँ से फिर से तू 14,000 जा, कोई मना ही नहीं है। लेकिन तू स्ट्रेट, आप समझ लो मार्केट कभी भी बढ़ेगा ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन में जो बढ़ता ना, उसका फॉल भी फिर वर्टिकली आता है। उसका फॉल फिर ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा फॉल, इस तरह से नहीं आएगा, वो वर्टिकल टाइप का ही फॉल आएगा।
मार्केट एक सॉलिड बेस बना के चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत बड़ी मंदी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बेस बन रहा है हर जगह, क्योंकि जब गिरा था मार्च में वो वर्टिकली गिरा था, आपको याद होगा। वर्टिकल गिर के फिर इसने 7511 से ऐसे रैली करना स्टार्ट किया, बेस बना बना के धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह बढ़ते गया। अब 7511 वाले दिन याद करो, 8000 पे क्या वीडियो आते थे कि मार्केट 6000 जाने वाला, 8500 पे बोला अब और नहीं बढ़ेगा, याद है सबको। वही लोग आज आपको 13300 पे 400 पे बोलते हैं निफ्टी बाई करिए, नया टारगेट 13600, कोई टारगेट दे रहा है 14000। वो मंदी की अब बातें नहीं कर रहे। तो ये मार्केट का सबसे बड़ा गेम है दोस्त। जब जहाँ बाइंग करना था 7500 पे, वहाँ कोई बायर का वीडियो ही नहीं बना रहा था। मैं आपको बड़े बड़े दिग्गज का नाम गिना सकता हूँ। एक मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, किसी का अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप उनके यूट्यूब चैनल देखते हो जो जिनके 5-5, 6-6 लाख सब्सक्राइबर है। उन्होंने दावा तक कर दिया था कि 8000 नहीं आएगा, फिर बोले 9000 नहीं आएगा, फिर बोले 10,000 तो कोई हालत में नहीं आएगा। तो निफ्टी तो 13,000 आ गया भाई, 13,000 भी क्या 13,500 आ गया। तो ये सब आपको याद होगा, पिछले 7-8 महीनों की घटना है, बहुत पुरानी नहीं है, 10-12 साल पुरानी नहीं है, 6-7 महीने की। आज वही लोग अब बोल रहे हैं कि तेजी है, जबकि 10,000 11,000 तक भी वो लोग क्या बोले थे कि गारंटी वापस 7,500 टेस्ट होगा। बहुत जिनके 4-4-5 लाख सब्सक्राइबर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं टटपुंजियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब वही लोग 13,500 पे बोलते हैं मार्केट अब अच्छा लग रहा है। तो तुम्हारी इसी कारण से हम लोग जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा कभी बना ही नहीं सकते। ट्रेडर कब बाई करता है? जब टॉप पे मार्केट आता है। ट्रेडर सेल कब करता है? जब बॉटम पे रहता है, तब वो सेलर बन जाता है और इस टॉप पे वो बायर बन जाता है। 1-2 दिन की गेन उसको बड़ी दिखाई नहीं लगती। आप इंट्राडे में आज बाई करोगे 50-100 पॉइंट जरूर कमा लोगे, लेकिन अगर आपको इस तरह से खेलना है तो आप इस स्टॉक मार्केट में कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। यू हैव टू, हाँ, एक स्टॉप लॉस जरूर डिसाइड करना आपको कि इस लेवल के ऊपर मैं स्टॉप लॉस, लेकिन एक पोजिशनल टारगेट भी लेके चलो, ठीक है। और इंट्राडे जब खेलते हो तो उसको पोजीशन कभी मत बना। अब मैं कई लोग जो मेरे पहचान के, कोई स्टॉक मैंने उसको बाई दिया कि भैया तू इसको इतने में बाई कर ले, ये स्टॉप लॉस है। वो स्टॉप लॉस हो जाने के बाद मुझे मैसेज करेगा या फ़ोन करेगा, सर इसको अब क्या करूँ, इस स्टॉक को, एकदम भोला बन के अभी होल्ड रखूँ या क्या करूँ। तो ऐसे लोगों का कौन भला कर सकता है भाई साहब। देयर इज नो गारंटी इन स्टॉक मार्केट, और कोई भी हाई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है, लो भी प्रेडिक्ट। लेकिन इतना मैं दावा करता हूँ कि निफ्टी एट एनी कॉस्ट 12,430 इसी महीने में आ रहा है। नहीं तो मैं क्या लिखूँगा, मेरे को टेक्निकल का टी नहीं आता, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर निफ्टी 12,600 को भी स्टॉप लॉस खा जाता है मेरा फ्यूचर में, 12,600 में 580 कल लिखा था, आप उसको 600 लिख लो। अगर 13,600 का स्टॉप लॉस खा जाता है तो मैं संन्यास ही ले लेता हूँ, क्योंकि फिर ऐसे मार्केट में जहाँ पूरी फाउल प्ले हो रही है उसमें मुझे नहीं खेलना, ठीक है। मतलब मुझे रहना ही नहीं इस मार्केट में, मैं ये लाइन ही चेंज करने वाला हूँ फिर, ठीक है। अब आ जाइए, मैं 12,430 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ऑल टाइम वही था हाई, उसका ब्रेकआउट के बाद कभी भी निफ्टी ने टेस्ट नहीं किया। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ निफ्टी ने, आपको याद होगा इस दिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया 9 नवंबर। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा चार्ट को क्लियर करके दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये 9 तारीख को आप देख सकते हो, हमारा पहले वाला हाई था 12,430, जो कि हमने 20 जनवरी 2020 में बनाया था, आपको याद होगा। उसको जब इसने क्रॉस किया उस दिन भी ये गैप अप ओपनिंग हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन भी ये एक गैप अप से ओपन हुआ था। ये देखिए गैप अप, इतना बड़ा गैप था, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये गैप की साइज़ आपको मालूम चल जाएगी। तो ये गैप अप ओपनिंग होके इसने ऑल टाइम हाई को तोड़ा। अब इंटरेस्टिंग देखिए, ऑल टाइम हाई टूट तो गया, लेकिन ऑल टाइम हाई तो यहाँ पे ना 430, ठीक है, इस जगह 430 पे है। तो इसको मालिक
वापस टेस्ट तो होना चाहिए। तो ये 474 का हाई बना के उस दिन 474 का हाई बनाया 9/11 को, 9/11 को इसने 474 का हाई बनाया। और क्लोज कहाँ पे किया वो भी बता देता हूँ। क्लोज किया इसने 461 पे। अब अगले दिन का लो देखिएगा, अगले दिन का लो ही 475 है, यानी कि एक और गैप अप हो गया, क्योंकि गैप अप तो नहीं बोल सकते लेकिन बराबर। लेकिन आप देखो 430 जो टूटा वो किसी कैंडल ने वापस अभी तक रिटेस्ट नहीं किया, यानी कि 430 इस जगह पे होगा। तो यहाँ से इस जगह को कभी भी रिटेस्ट हुआ कि मैं यहाँ लाइन ड्रॉ दिखाता हूँ। कोई छोटी 430 कोई छोटा फिगर नहीं था, मतलब कोई छोटा मोटा ब्रेकआउट नहीं था, वो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था। तो 430 से हम लोग 1000 पॉइंट भाग चुके हैं आज की डेट में, और अभी तक ये लेवल मार्केट टेस्ट करने भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो अब मंदी आएगी, ये मंदी नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा ट्रैप आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मारा यहाँ पे, तो इसको क्या करना था नियम से, अगर इसको बहुत बड़ी तेज़ी करनी थी तो इसको क्या करना था मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पहुँचा ही ये 13,000 के करीब, इसको वापस यहाँ टेस्ट करने आ जाना था इस लेवल को। फिर अगर ऐसे रैली बनाता और फिर इधर एक हायर लो बनाता तो ये रैली 15,000 भी आराम से जाती, ठीक है। लेकिन अब इसको पहले यहाँ आना पड़ेगा, ये डेफिनेट है। उसके बाद ही ये 14,000 जो बातें कर रहे हो आप वो जा सकता है। और यहाँ अगर रुका नहीं, इसके नीचे रेड कैंडल देते गया क्लोजिंग, तो भाई साहब ये 12,025 को भी, क्योंकि अगर आप ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट तो ये है, लेकिन इस 12,025 को भी इसने गैप अप से ब्रेकआउट किया, क्योंकि अभी के 9 महीने का हमारा यही हाई था, अभी के पिछले 9 महीने का यही टॉप था। ये भी एक ब्रेकआउट किया इसने गैप अप से, उसके बाद कभी भी इसको भी टेस्ट नहीं किया। तो याद रखिएगा ये कुछ टेक्निकल के नियम्स है। तो ये टेक्निकल के नियम अगर नहीं चलते तो मैं ये लिख दूंगा कि मुझे टेक्निकल का टी नहीं आता। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मार्केट का क्या हसर होता है आई डोंट नो, बट आई बिलीव फर्मली ऑन माई ओन स्टडीज़। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। और वेबिनार है 19 और 20 तारीख को, जिसको भी ज्वाइन करना है 12,000 फीस है। लेकिन आज रात तक, या चलिए कल तक कर देता हूँ मैं, कल तक जो भी फीस दे देगा उसको 11,000 में अलाउ करूँ कल तक, बाकी सबके लिए 12,000 रहेगी। और अगर आप लेडीज़ हो या सीनियर सिटीजन हो तो आपके लिए 10,000 रुपये। अगर आप लेडीज़ हो या फिर कोई सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन मतलब योर एज इज़ मोर देन 60, ठीक है, देन योर फीस इज़ ओनली 10,000। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।